नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप 40 जीके प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे फिनलैंड। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में अगर भारत की बात की जाए तो 116वां स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में अफगानिस्तान आखिरी पायदान के साथ 147वीं रैंक पे रहा। इंडेक्स में टॉप 10 देशों की सूची को देखते हैं तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे आइसलैंड, तीसरे स्थान पे हो जाएगा डेनमार्क, चौथे स्थान पे कोस्टारिका और पांचवें स्थान पे स्वीडन, छठे स्थान पे नॉर्वे, सातवें स्थान पे नीदरलैंड, आठवें स्थान पे इजराइल, 9वें स्थान पे लग्जमबर्ग और 10वें स्थान पे स्विट्जरलैंड है। तो चलिए दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1200 से 1400 ग्राम। दोस्तों मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वलित पर्वत। दोस्तों हिमालय जो है ये वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत यानी फॉल्ड माउंटेन है और यह दुनिया का सबसे युवा और सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो टेक्टोनिक प्लेटों को आपस में टकराने से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसका महत्व क्या है दोस्तों? तो भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पारा का। दोस्तों थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे चीन को पीछे छोड़कर। दोस्तों भारत देश जो है ये चीन को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत अब चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर आ चुका है और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 2024-25 में भारत ने लगभग 150 मिलियन मेट्रिक टन चावल का उत्पादन किया, जबकि चीन का उत्पादन लगभग 145.28 मिलियन मेट्रिक टन रहा। भारत का हिस्सा अब विश्व चावल उत्पादन में लगभग 28% है। तो चलिए दोस्तों आपको इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जल में। दोस्तों शैवाल मुख्यतः जो है ये जल में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 166 बाघ। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी पाई जाती है। वर्ष 2025 में 166 बाघों की मौत चिंताजनक है। वर्ष 2024 में 126 बाघों की मृत्यु हुई थी। अधिकारियों का अनुमान है कि भारत में विश्व का लगभग 75% बाघ आबादी पाई जाती है। बाघों की गणना जो है ये प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। तो चलिए दोस्तों आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज़्यादा आघात वर्धीनता किसमें पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सोना में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सोने में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, परागन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा।
दोस्तों किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, पांचवें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे रुबिडियम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रुबिडियम तत्व। क्वेश्चन नंबर 12, पानी का घनत्व किसके बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सापेक्ष घनत्व पदार्थ के बराबर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सापेक्ष घनत्व पदार्थ के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे Na2SO4। दोस्तों सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राइजाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों? राइजाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तब उसके भार में क्या परिवर्तन होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वृद्धि होगी। दोस्तों जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो उसके भार में वृद्धि होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, द्विबीजपत्री पौधे किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। दोस्तों द्विबीजपत्री पौधे जो है उस पौधे को कहा जाता है जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे निकोला टेस्ला। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक निकोला टेस्ला है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, दंत एनामेल किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कैल्शियम फास्फेट का। दोस्तों दंत एनामेल जो है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण किस कारण से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, किसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ठोस में। दोस्तों ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का परिणाम क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कमी होगी। क्या होगी दोस्तों? कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गति के साथ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? गति के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, सरसों के फूल किस प्रकार के हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे उभयलिंगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? उभयलिंगी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ओम। दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, समूह 1 में किस प्रकार के धातु को रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे क्षारीय धातु। दोस्तों समूह 1 में क्षारीय प्रकार के धातु को रखा गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हार्मोन्स। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, टैल्क खनिज किस प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सबसे नरम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सबसे नरम। क्वेश्चन नंबर 28, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पारा को। दोस्तों क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आरबीसी में। दोस्तों मनुष्य के आरबीसी कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे संवेग। दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है,
इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, घरों, उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे किलोवाट घंटा में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे उत्तम किस्म के लोहा कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मैग्नेटाइट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 33, शैवाल की कितनी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी पर कौन एक ऐसा जीव है जिसकी मूल कभी नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रदान किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे न्यूटन ने। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा प्रदान किया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, कलिका द्वारा विकसित जीव कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रा। दोस्तों कलिका द्वारा विकसित जीव हाइड्रा है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हुगली नदी का। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने बतलाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे रदरफोर्ड ने। दोस्तों परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार रदरफोर्ड ने बतलाया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।